मकसद ये नहीं था किसी को बेस्ट अवार्ड दूं, बेस्ट मेरे लिए सब है। ये सम्मान समारोह था। ये सब क्या चीज है? ये एक ट्रॉफी है, ये अवार्ड नहीं है। अवार्ड मीडिया खुद है, अवार्ड आप लोग खुद हो। ये ट्रॉफी हमने दी निशानी, क्योंकि आप हमारे प्रोग्राम में आए थे। चलो भाई, हम लोग उसके प्रोग्राम में गए थे, तो ये उसकी निशानी है, ये अवार्ड नहीं है। अवार्ड आप लोग खुद हो। तो इस तरह से जैन साथियों, आइए बात करते हैं। इस वक्त मैं भिवंडी शहर के दांडेकर वाली कंपनी, जो लोग हैं उनको पता है, वहाँ पर यह हाल है। और इस हाल में एक हफ्ता पहले एक प्रोग्राम हुआ था हाजी अल्लाह दिया अंसारी फाउंडेशन का। ये सामाजिक संगठन बिजनौर से जुड़े हुए लोग इसमें हैं, भिवंडी और मुंबई थाना मुमरा से भी जुड़े हुए लोग इस संगठन में मौजूद हैं। इसी संगठन के बैनर तले एक हफ्ता पहले यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम किया गया और भिवंडी शहर के सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया। उस दिन जो पत्रकार नहीं थे शहर में, उनको आज यहाँ सम्मानित किया गया। साथ ही यहाँ खाने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम भी किया गया। मेरी पत्रकारिता के इतिहास में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि पूरे शहर के पत्रकारों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सम्मानित किया गया। मैं भिवंडी शहर के पत्रकारों की तरफ से, अपनी तरफ से लेट हाजी दिया अल्लाह अंसारी फाउंडेशन के जो लोग हैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। और आइए सुनते हैं इसी फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं ज़ियाउल हसन जी, उन्होंने क्या कहा। मैं खान फ़खर आलम अरविंद जयसवाल के साथ। ज़ियाउल हसन अंसारी, खादिम लेट हाजी अल्लाह दिया अंसारी फाउंडेशन। दोस्तों, ये प्रोग्राम करने का भी मकसद हमारा था। आज मीडिया के बारे में जब हमने ये सोचा कि मीडिया का प्रोग्राम करना है, तो किसी भी प्रोग्राम करने की कोई वजह होती है। तो मीडिया की प्रोग्राम करने की ये वजह है कि आज हमारी आंखें कौन है? हमारी आंखें मीडिया है, हमारे कान मीडिया है। हम यहाँ बैठे हैं, पूरी दुनिया की खबरें, फलस्तीनी खबरें हमें मिल रही है, अमेरिका की मिल रही है, तो किसके जरिए मिल रही है? मीडिया के जरिए मिल रही है। तो मीडिया हमारे लिए एक बहुत अहम चीज़ है। बिना मीडिया के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि मीडिया के ऐसे लोगों को, पत्रकारों को सम्मानित किया जाए, क्योंकि मीडिया, एक पत्रकार बनना खेल नहीं है। पत्रकार बनने का मतलब है अपनी हथेली पे जान रखकर काम करना, एक बेबाकी से बोलना, किसी भी दबाव में ना आना, किसी भी, चाहे वो पॉलिटिकल इंसान हो, चाहे वो मोहल्ले की दादागिरी के लोग हों, चाहे कोई भी हो, एक आप लोग, मीडिया जो है वो हमारे सामने सिर्फ कलम लेकर के उनका मुकाबला करती है। और मीडिया का रोल क्या है? जैसे कि घर होता है, देश में हमारे पुलिस है, देश में हमारे ये पॉलिटिशियन है, देश में हमारे बिजनेसमैन है। तो मीडिया का काम ये है, एक बड़े भाई का। मीडिया का काम ये होता है कि मेरा ये भाई गलत काम कर रहा है, उसे उससे रोकना, कहीं समझा कर रोकना, कहीं डरा कर रोकना, कहीं उसके खिलाफ कोर्ट में जाना। तो ये मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। मीडिया के रोल को हम नहीं नकार सकते, हमें मीडिया को ताकतवर बनाना है। और इसकी वजह से हमने ये प्रोग्राम रखा, ताकि मीडिया के, हमने प्रिंट मीडिया के लोगों को अवार्ड दिया। उसके बाद में हमने जो नेशनल न्यूज चैनल थे उनको हमने अवार्ड दिया। उसके अलावा जो हमारे अभी उभरते हुए यूट्यूब के ये पत्रकार हैं, हमने उनके लिए राइजिंग स्टार ऑफ जर्नलिज्म का अवार्ड दिया, क्योंकि वो उभरते हुए हैं, उनको हाथ पकड़ के चलाने की जरूरत है, उनको पीठ थपथपाने की जरूरत है। तो ये इसकी वजह से हमने प्रोग्राम रखा। इससे पहले हमने एक प्रोग्राम रखा था भिवंडी के अंदर 24 जून को, जिसमें हमने 52 स्कूल कॉलेज के 150 बच्चों को अवार्ड दिया था, जो 10th और 12th में फर्स्ट और सेकंड टॉपर थे। और उसमें हमारे 37 बच्चे थे, वो टॉप 10 थे। उसके बाद हमने, जो हमारे मोहल्ले के अंदर डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारे 30, 40, 50 रुपए इलाज करते हैं, BHMS, जिनको लोग बोलते हैं वो डॉक्टर नहीं है, वो स्कूल में बड़े डॉक्टर बोलते हैं ये झोला छाप कहलाते हैं, फलाना ढिमकाना, हमने उनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, रियल वॉरियर, लॉकडाउन में जिन लोग, उनके पास जो चला गया वो बच गया, और बाकी बड़े हॉस्पिटल में जाने के बाद भी गारंटी नहीं बचेगा नहीं बचेगा। तो हमने भिवंडी के अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रियल वॉरियर अवार्ड के नाम से 125 डॉक्टर्स को अवार्ड किया है। उसके बाद हमने, जो हमारे मुसलमान लोग होते हैं मुसलमानों में, उनके लिए हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पयाम इंसानियत का अवार्ड दिया। उसके अलावा हम लोग जो है, जो ऐसी बेवाएं हैं, ऐसी विधवाएं जिनके बच्चे छोटे हैं, उनके लिए हम लोग काम करते हैं। करीब हम लोग 4 बार उनको राशन दे चुके हैं 3 साल के अंदर। उसके अलावा हम, जैसे कि हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को
कम से कम 800-900 बच्चों को मिठाइयाँ, वेज, इस तरह की चीजें हम लोग तकसीम करते हैं। इसके अलावा अभी हमने कॉपियाँ तकसीम की। तो इस तरह से हम लोग अपने, हमारा जो मकसद है अवार्ड देने का, लोग कहते हैं तुम अवार्ड क्यों देते हो, हमारा मकसद है ये तराफी खिदमात, आप लोगों की समाज के अंदर क्या खिदमात हैं, क्या सेवाएं हैं, क्या सर्विसेज है, एक्सेप्ट सर्विसेज, सेवाओं का स्वीकारना और ये तराफी खिदमात। तो इसी तरह से हमारे पत्रकार लोगों की सेवा को कोई नहीं नकार सकता। हमारे पत्रकार आज कैसे हैं, हमारे पत्रकार कोई यहाँ करोड़पति नहीं है, हमारे पत्रकार छोटी, कोई बेचारा पैदल चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे चल रहा है, तो वो कैसे कितने लोगों से मुखालमत मोल लेता है। कहीं वो मटके के आटे की धज्जी बखेर रहा है, कहीं वो MP की धज्जी बखेर रहा है, कहीं MLA की, उसकी जान को कितना खतरा है, मगर वो एक बहादुर है, योद्धा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी एक बहादुर बने, बहादुरों को ही इज्जत मिलती है, जो लोग खाने वाले हैं उनको इज्जत नहीं मिलती और वो शर्मिंदा होते हैं। तो इसलिए मेरा मकसद था, मैंने 116 लोगों को इनवाइट किया था। जो मेरा मकसद, ये हमारी संस्था लेट हाजी अल्लाह दिया अंसारी फाउंडेशन है, जो हमने 2022 में रजिस्टर कराई थी, और भिवंडी के अंदर हमने करीब 5 प्रोग्राम किए हैं इस तरह के। हमारी संस्था छोटी संस्था है, मगर आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसमें लोग जो है, हम चाहते हैं कि लोग जुड़े। लोग जुड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लोग जुड़ने के लिए खुशामदी चाहिए। जैसे कि असली पत्रकार होता है, लोग उसको पसंद नहीं करते क्योंकि उसकी बातें कड़वी होती हैं। तो इस तरह से हम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। समाज के लिए जो काम करने वाला आदमी है उसको हम सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। आपके द्वारा, आपके फाउंडेशन के द्वारा अगली रणनीति क्या होगी? अगला, अगर मैं ये कहूँ, देखिए जो सामाजिक काम है, मेरा मकसद समाज का ये था कि मेरा मकसद था गरीब लड़कियों की शादियां कराना, मगर उसमें एक बड़े फंड की जरूरत है। तो ऐसे लोगों का तो जुड़ना मेन बात है। दूसरी बात, अगला जो मेरा कदम है वो पत्रकार लोगों के लिए ही अवार्ड है, चाहे वो मुमरा में होगा या खानों में होगा। मैं पत्रकार लोगों के लिए ही काम करूंगा, क्योंकि एक पत्रकार ही है जो इस दुनिया में गरीबों के साथ खड़े हैं, पीड़ितों के साथ खड़े हैं, कमजोरों के साथ खड़े हैं, मजदूरों के साथ खड़े हैं, सिर्फ अपना कलम लेके खड़े हैं। कोई भी गरीब आदमी बोलता है, किसी पत्रकार को पकड़ लेता है कि भाई जरा मेरे काम करा। उस पत्रकार के कलम के डर से अधिकारी काम करते हैं, सरकारें काम करती हैं, ऑफिसर्स काम करते हैं। तो इसलिए मेरे लिए पत्रकार एक बड़ा भाई है, पत्रकार एक बड़ा भाई है, याद रखना आप। पत्रकार छोटा नहीं है, उसके पास बंदूक नहीं है, उसके पास राइफल नहीं है, उसके पास डंडा नहीं है, मगर वो बड़ा भाई है। वो जिसको डांटेगा उसको सुननी पड़ेगी, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो आर्मी वाले हो, चाहे वो कितने बड़े पॉलिटिशियन हो। पत्रकार बड़ा भाई है। पत्रकार कहीं मोहब्बत से काम करेगा, पत्रकार कहीं सख्ती से काम करेगा, तो पत्रकार का रोल कोई नहीं काट सकता। पत्रकार हिस्ट्री बनाने वाला है। पत्रकार हर चीज बिना पत्रकार के नहीं है। पत्रकार मेरी आंखें हैं, दुनिया की आंखें हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, सारी दुनिया खबर कौन दे रहा है हमें? पत्रकार दे रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डाल के जंगों में जाते हैं, युद्ध हो रहा है और वहां पत्रकार खड़े हैं, कौन दे रहा है हमें खबर? तो हमारी देश की आंखें, दुनिया की आंखें, इंसान की आंखें पत्रकार है। इंसान के कान पत्रकार। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you.